ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो रहे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। सतनाम। हाँ, मुझे खेद है, मैं देर हो गया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जूम में। और हर्षा माता जी, आपका धन्यवाद मैं एंटर हो सका। हरे कृष्णा। ताम आप तंतीम ज्वलतीम असि हस्तां पदा भुवम वेपयन्तीम समुद्वीक्ष्य न चचाल पदा नृपः। मेरे साथ, ताम अपतंतीम ज्वलतीम तामापतन्तीं ज्वलतीम् असि हस्तां पदा भुवम असिहस्तां हस्तां पदा भुवम् पदाभुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य वेपयन्तीं समुदीक्ष्य न चचाल पदा नृपः। न चचाल पदान् नृपः। पदाभुवः। शब्दार्थ है, ताम उसको, आपतंतीम उस पर आक्रमण करने के लिए, जोगे आगे बढ़ते हुए, ज्वलतीम अग्नि के समान प्रज्वलित, असि हस्ताम हाथ में त्रिशूल लिए। कौन कौन कर रहा है ऐसा? दुर्वासा मुनि। पदा अपने पगों से, भुवम पृथ्वी को, बेपयंतीम कपाती हुई, समुद्वीक उसे ठीक से देखकर, ना नहीं चचाल हिलाया हटा, पदार्थ अपने स्थान से, नृप राजा। इतना किया लेकिन राजा, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त, बिल्कुल अटल, कोई परिवर्तन नहीं। मेरे साथ पढ़िए, वो दे दीप्यमान कृत्या वो वह दे दैदीप्यमान दीप्यमान कृत्या कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर अपने हाथ अपने में हाथ त्रिशूल में लेकर त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कपाती हुई, तथा अपने पद चाप से धरती आप को से कपाती धरती हुई को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई। महाराज अम्बरीश के सामने के आई। सामने आई। किंतु उसे देखकर किंतु उसे देखकर उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ राजा राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। और अपने अपने स्थान से रंच स्थान भर से भी रंच नहीं पर हटा। भी नहीं हटा। हाँ, क्योंकि ये जो त्रिशूल छोड़ा था इसने दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो उनको, भगवान का भक्त है, वो सोचता है अगर भगवान को ये करा रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। हर हर परिस्थिति को भगवान का भक्त स्वीकार करता है, भगवान का आशीर्वाद समझ करके। तो ये किया उन्होंने। अब क्या होता है तात्पर्य, माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: नारायणं परा सर्वे न कुछ न विभज्यते। भागवत 6.17.28। नारायण का भक्त कभी किसी भौतिक भय से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। यथा प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अपने पिता तरह तरह के कष्ट देते थे, किंतु वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। यद्यपि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे। अतएव अम्बरीश महाराज तथा प्रहलाद महाराज का अनुकरण करते हुए
भक्त को इस संसार के ऐसी सारी विषम परिस्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्रायः अभक्त सताते हैं, फिर भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभक्त उनको सताते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं, लेकिन भक्त पर उसका कोई असर नहीं होता। प्राग्दिष्टम भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम क्रुद्ध अहिम इव पावकः। मेरे साथ, प्राग्दिष्टम भृत्यरक्षायां प्राग्दिष्टं प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम ददाह कृत्यां कृत्यां तां चक्रम् क्रुद्ध अहिम इव पावकः। क्रुद्धाहिमिव पावकः। वाग्दृष्टम पूर्व आयोजित भृत्य रक्षायाम अपने दासों की रक्षा के लिए पुरुषेण परम पुरुष द्वारा महाआत्मना परमात्मा द्वारा ददाह जला कर राख कर दिया कृत्याम सृजित कृत्या को ताम उस चक्रम चक्र क्रुद्ध क्रुद्ध अहिम सर्प को इव सदृश पावकः अग्नि। मेरे साथ पढ़े, जिस प्रकार दावाग्नि जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, जला देती है। जब जंगल में आग लगती है तो क्रुद्ध सर्प भी जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार पहले से ही आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर क्षाप कर दिया। उस सृजित कृत्या को जलाकर शांत कर दिया। हाँ, ये मैं सोच रहा था पहले कि भगवान ने सुदर्शन चक्र उनको अर्पित किया था पहले। भगवान ने ऐसा सोच के किया होगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान मदद करते हैं भक्त की, लेकिन देते नहीं। वहां उनके पास दिया था भगवान ने, ऐसा हमने पढ़ा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी पढ़िए माता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा था। शुद्ध शुद्ध श्रील प्रभुपाद की जय हो। शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अमरीश ऐसे संकट में भी पढ़कर भी न तो अपने थोड़ा सा ऊपर अपने स्थान से रंच भर हटे न कि भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की, न वे विचार में स्थिर थे। अतएव यह स्पष्ट था कि वे अपने मन में भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे। भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जैसा कि प्रांग दृष्टम शब्द से सूचित होता है, भगवान सब जानते थे। अतएव इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था। भक्त को यह स्वेच्छा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। कौनते है प्रति जान ही न में भक्तम प्रणशयति। भगवत गीता 9:31 में यदि कोई भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 18:66 के द्वारा होती है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करता है।
सर्प कितना ही क्रुद्ध हो, काटने को तैयार क्यों न हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वो भक्ति की अग्नि के समझ क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तद अभिभद्रद उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासा दुर्वे भीतो दिक्षु प्राण परीप्सया परीप्सया। मेरे साथ पढ़िए। तद अभिद्रवद उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासा दुर्वे भीतो दिक्षु प्राण परीप्सया। तत् उस चक्र को अभिद्रवत अपनी ओर आते उदेख से देख कर वो चक्र दुर्वासा मुनि की तरफ जा रहा है। स्वप्रयासम अपने निजी प्रयास को तथा निष्फल व्यर्थ हुआ दुर्वासा मुनि दुद्रुवे भगने लगा। भीतः भयभीत हो गए। दिक्षु हर दिशा में प्राण परीप्सया अपने जीवन की रक्षा करने की इच्छा से जहां जाए चक्र उसके पीछे। मेरे साथ पढ़िए। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। हाँ, कहाँ दुर्वासा पर आक्रमण कर रहे थे, कहाँ उनके ऊपर आक्रमण हो गया। तम अन्वधावत भगवत रथ अंगम धावाग्नि उद्धूत शिखो यथा अहिम तथा अनुशक्तम मुनिरीक्षमाणो गुहाम विवक्षो प्रससार मेरो। मेरे साथ पढ़िए। तम अन्वधावत भगवत रथ अंगम दावाग्नि उद्धूत शिखो यथा अहिम अहिम कहते हैं सांप को। तथा अनुशक्तम मुनिरीक्षमाणो गुहाम विविक्षु प्रससार मेरो। शब्दार्थ। तम दुर्वासा का अन्वधावत पीछा करने लगा भगवत रथ अंगम भगवान के रथ के पहिए से निकला चक्र दावाग्नि जंगल की अग्नि के समान उद्धूत ऊपर उठती शिकह लपटें तथा अहिम जिस तरह सांप का पीछा करती है तथा उसी प्रकार अनुशक्तम मानव दुर्वासा मुनि की पीठ को छूता हुआ मुनि एक से मानह इस तरह देखता गुफा में विविक्षु प्रवेश करना चाहा प्रससार तेजी से आगे बढ़ने लगा मेरु पर्वत की। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा।
दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। नहीं दुर्वासा मुनि ने देखा कि दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, ये चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है। बोला है अतः वे तेजी से दौड़कर अतएव वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। सुमेर पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। तो चक्र तो वही चला जाएगा। दिशो नभः क्षमाम विवरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहं ददर्श। मेरे साथ दिशो नभः क्षमाम विवरान समुद्रान दिशो नभाक्षमां विभ्रान् समुद्रान् लोकान सपालान त्रिदिवं गतः सः लोकान् सपालांसि दिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम प्रसहं ददर्श। सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। शब्दार्थ है दिशा सारी दिशाएं, नभ आकाश में, क्षमा पृथ्वी पर, विवरान छेदों में, समुद्रान समुद्रों के भीतर, लोकान सारे स्थानों में, सपालान तथा उनके शासकों समेत, त्रिदिवम स्वर्ग लोकों में, गतः गया हुआ, सह व दुर्वासा मुनि, यथा यथा जहाँ जहाँ धावती गया, तत्र तत्र वहीं वहीं, सुदर्शनम भगवान का चक्र, दुष्प्रसहम अत्यंत भयावह, ददर्श दुर्वासा मुनि ने देखा। मेरे साथ पढ़ें। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोगों के शासकों के विभिन्न लोकों, तीनों लोगों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोग भी गए, तथा स्वर्ग लोक में भी गए। किंतु जहाँ जहाँ वे गए, वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते देखा। क्योंकि उसने बहुत गलत काम कर दिया, भगवान के शुद्ध भक्त पर आक्रमण किया। अलब्धनाथः सदा कुतश्चित् संत्रस्तचित्तो अरणम एषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विधातः त्राहि आत्मयोने अजित तेजसो माम। मेरे साथ अलब्धनाथः सदा कुतश्चित् संत्रस्तचित्तो अरणम एषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विधातः त्राहि आत्मयोने अजित तेजसो माम। शब्दार्थ है अलब्धनाथः, रक्षक की शरण पाए बिना, सह दुर्वासा मुनि सदा सदैव, कुतश्चित कहीं, संत्रस्त चित्तः भयभीत मन से, अरणम शरणदाता को, एषमाणः ढूंढते हुए, देवम प्रमुख देवता, विरंचम ब्रह्मा जी के पास, समगात पहुंचा, विधातः
हे प्रभु त्राहि मेरी रक्षा कीजिए। आत्मियों ने हे ब्रह्मा जी अजित तेजसः, अजित अर्थात भगवान द्वारा छोड़ी गई अग्नि से मां मुझको ब्रह्मा जी के पास गया। दुर्वासा मुनि मेरे साथ पढ़िए। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। श्री ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंगमात्रेण हि संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अहं भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यत् नियमं प्रपन्ना मूर्धना अर्पितं लोकहितं वहामः। मेरे साथ। श्री ब्रह्मा उवाच श्री ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंगमात्रेण हि संधि दक्षो भूभंगमातेण हि संधिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अहं भवो दक्ष भृगु प्रधाना अहं भवो दक्ष भृगु प्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यत् नियमं प्रपन्ना सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धना अर्पितं लोकहितं वहामः। मूर्धन्यार्पितं लोकहितं वहामः। शब्दार्थ है। श्री ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा जी ने कहा, स्थानम वह स्थान जहाँ मैं हूँ, मदीयम मेरा आवास ब्रह्मलोक, सह सहित विश्वम सारा ब्रह्मांड, एतद यह क्रीडा अवसाने भगवान की लीला अवधि के अंत में द्विपरार्ध संगे द्विपरार्ध के अंत के नाम से ही जाना जाने वाला समय भ्रू भंग मात्रेण पहुं के टेढ़ा होने मात्र से ही निसंदेह संधि दक्षो भगवान का जब वे सारा ब्रह्मांड को भस्म करना चाहते हैं। कालात्मनः विनाश रूपी यश जिसका तिरो भविष्यति लुप्त हो जाएगा। अहम मैं भव शिव जी दक्ष प्रजापति दक्ष भृगु भृगुमुनि प्रधाना तथा अन्य प्रजा ईश प्रजाओं के नियंत्रक, भूत ईश जीवों के नियंता, सुर ईश देवताओं के नियंता, मुख्या उनके नेतृत्व में सर्वे सभी वयम हम भी यत नियमम जिसके नियम प्रपन्ना शरणागत मूर्धन्या अर्पितम हम अपने अपने सिर झुकाकर लोकहितम जीवों के कल्याण हेतु वहां जीवों के ऊपर शासन करने वाले आदेशों का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका है तो मैं क्या कर सकता हूं, उनको उनके अधीन है। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा
द्विपरार्थ के अंत में द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं, जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रुकुटी के टेढ़ा होने से अपनी एक भ्रुकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं, विनाश कर देते हैं। विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिव जी जैसे पुरुष मैं तथा शिव जी जैसे पुरुष तथा दक्ष दक्ष भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक एवं जीवों के शासक मानव समाज के शासक एवं मानव देवताओं समाज के शासक एवं देवताओं के शासक हम सभी उन भगवान विष्णु को हम सभी भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उनकी शरण में जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 10.34 में कहा गया है, मृत्यु सर्व हरश्च हम। जब भगवान मृत्यु या काल के परम नियामक के रूप में आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में सारा ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त है। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे। कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। तो शिव ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रत्याख्यातो विरंचेन विष्णु चक्रो उपतापिता या विष्णु चक्र उपतापिता दुर्वासा शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम्। मेरे साथ, प्रत्याख्यातो विरंचेन प्रत्याख्यातो विरिंचेन विष्णु चक्र उपतापितः विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः दुर्वासः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम्। सर्वं कैलासवासिनम्। शब्दार्थ है प्रत्याख्यातः, मना किए जाने पर, विरिंचेन ब्रह्मा जी द्वारा, विष्णु चक्र उपतापितः भगवान विष्णु के चक्र की ज्वलित अग्नि से झुलसकर दुर्वासा मुनि शरण में यातः गया। शरणम शिव जी की कैलाशवासी। मेरे साथ पढ़िए। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। शिव जी के पास गए तो अब शिव जी क्या बोलते हैं? श्री शंकर वाचा वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परे अन्ये अपि अज जीव कोशा
भवन्ति कालेन भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शंकर उवाच श्रीशंकर उवाच वयं न ताद् प्रभवाम भूम्नि वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परे अन्ये अपि अजजीवकोशा यस्मिन् परेऽप्यजीवकोशाः भवन्ति कालेन भवन्ति हीदृशाः भवन्ति कालेन भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। शब्दार्थ है श्री शंकर उवाच, शंकर जी ने कहा, वयम हम न नहीं तात हे पुत्र प्रभवामः पर्याप्त सक्षम भूमि भगवान को यस्मिन जिसमें परे अध्यात्म में अन्य अन्य लोग अभी भी अज ब्रह्मा जी जीव सारे जीव कोसा ब्रह्मांड भवंती हो सकते हैं काले काल चक्र में से न नहीं भवंती हो सकते हैं निसंदेह ईदृशा इस तरह सहस्र सह कई हजार या लाख यत्र जिसमें वयम हम सभी भ्रमामः घूम रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी ने कहा हे पुत्र मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते। हाँ, हम कोई भी भगवान से कम्पीट नहीं कर सकते, मतलब ये है क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। हाँ, तो सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है और ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता भी असंख्य है। ये सभी भगवान के परम निर्देशनानुसार इसी भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। अतएव कोई भी भगवान की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। शिवजी ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया क्योंकि शिवजी स्वयं भी भगवान द्वारा भेजे गए सुदर्शन चक्र की किरणों के नीचे थे। अहम सनत कुमारश्च नारदो। ये माता जी, ये मैं पढ़ूंगा, ये छोड़ दीजिए। जी हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये शिव जी भी हाथ खड़े कर दिए। अब और क्या कहा शिव जी ने? अहम सनत कुमारः च अहम सनत कुमारः च नारदो भगवान अजः कपिलो अपांतरतमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाः च अन्ये सिद्धेशा पारदर्शना विदां न वयं सर्वे यन्मायां माययावृता तस्य विश्वे सरस्य इदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेवं शरणं याहि हरिः ते संविधास्यति। मेरे साथ पढ़िए। अहम सनत कुमारः च अहम सनत कुमारश्च
अब वो कह रहे हैं मैं बड़े बड़े लोगों का नाम बता रहे हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते भगवान के आगे। अहम सनत कुमार अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान अजः नारदो भगवान जः कपिलो अपांतरतमो कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरी केवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुख मरीचि प्रमुखा च अन्ये मरीचि प्रमुखाश्चान्ये देशा पारदर्शना देशाः पारदर्शनाः विदाम न वयम सर्वे विदां न वयं सर्वे यन्माया माययावृता मायां माययावृताः तस्य विश्वेश्वरस्य इदं तस्य विश्वेश्वरस्येदं शास्त्रं दुर्विसहं हिनः शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेवं शरणं याहि तमेवं शरणं याहि हरिः ते संविधास्यति। हरिस्ते संविधास्यति। अहम मैं सनत कुमार च तथा चारु कुमार सनत सनातन सनत कुमार तथा सनंद नारद नारद मुनि भगवान अजः ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम प्राणी ब्रह्मा जी की कपिलः देवहूति के पुत्र अपांतरतम व्यासदेव देवलः देवल ऋषि धर्म यमराज आसुरी महान संत आसुरी मरीचि महान संत मरीचि प्रमुखा इत्यादि च भी अन्य अन्य सिद्ध ईशा सभी अपने अपने ज्ञान में पूर्ण पारदर्शना जिन्होंने सारे ज्ञान का अंत देखा है। विदाम समझ सकते हैं न नहीं वयम हम सभी सर्वे पूर्णतः यत माया जिसकी माया को मतलब भगवान की माया द्वारा आवृता ढका हुआ तस्य उसका विश्व ईश्वरस्य ब्रह्मांड के स्वामी का इदम यह शस्त्रम हथियार चक्र दुर्विषहम असह्य ही निसंदेह न हमारा तम उसकी एवं इसलिए शरणम या ही शरण में जाओ। हरि बहुत अच्छी बात कही शिव जी ने। हरि भगवान ते तुम्हारा सम कल्याण विदासती अवश्य में करेंगे। बहुत अच्छी बात शिव जी ने कही। मेरे साथ पढ़िए। मैं शिव जी सनत कुमार नारद परम आदरणीय ब्रह्मा जी परमादरणीय ब्रह्मा जी कपिल यानी देवहूति के पुत्र कपिल देवहूति पुत्र हाँ देवहूति के पुत्र। ये प्रभुपाद ब्रैकेट में जरूर लिखते हैं ताकि आप गलत दूसरे कपिल को न समझें। अपांतरतम यानी व्यासदेव जी देवल यमराज आसुरी एक महान मुनि थे मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। जिनका नाम गिना सब शिव जी ने। ये सब भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण माया से ढके रहने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ
तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। या दुस्सह यह है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, तुम भगवान विष्णु के पास भगवान जाओ, विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयाद्र होकर वे अवश्य ही दयालु होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। सौभाग्य प्रदान करेंगे। हाँ, ये हुआ इसके साथ, दुर्वासा मुनि के साथ। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठ आख्यम यद अध्यास्ते श्रीनिवास श्रियासः। मेरे साथ पढ़ी। ततो निराशो दुर्वासा ततो निराशो दुर्वासाः पदम भगवतो ययौ पदं भगवतो ययौ वैकुंठाख्यम यद अध्यास्ते वैकुंठाख्यं यध्यास्ते श्रीनिवासः श्रियासः। श्रीनिवासः श्रियासः। श्रियास लक्ष्मी जी के साथ है, जाओ उनके पास। शब्दार्थ है तत्पश्चात निराशा निराशा व दुर्वासा दुर्वासा समझे पदम स्थान भगवता भगवान विष्णु के यह गया वैकुंठ आख्यम वैकुंठ नामक यत जहाँ पर अध्यास्ते नित्यवास करते हैं श्रीनिवास भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी सहित। तत्पश्चात शिव जी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से तत्पश्चात शिव जी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। हाँ, ये भगवान जो वैकुंठ की बात कही है, ये वैकुंठ आपका क्षीरोदक्षिण क्षीर सागर में भी है और मेरु पर्वत के पास भी वो आते हैं लक्ष्मी जी को लेकर के, वो शायद वहां गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। संदयमानो अजित शस्त्र वाहिनीना तत्पाद मूले पतितः सभे पतु आह्या आह अच्युत अनंत सद ईप्सित प्रभो कृत आगसम माँ वही विश्व भावना। मेरे साथ पढ़िए। संदयमानो अजित शस्त्र वाहिनीना संदह्यमानो जितशस्त्रवाहिनिना तत्पाद मूले पतितः सबे पथुः तत्पादमूले पतिता सवे पथुः। आह आह हो गए, आह अच्युत अनंत सद ईप्सित प्रभो आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृत आगसम माँ अवहि विश्व भावना। पितागसम मां वही विश्व भावना। हाँ बिल्कुल, माँ अवहि है, अवहि ये शरण दो। संदेयमान दग्ध होकर अजित शस्त्र वाहिनीना भगवान के हथियार की ज्वलित अग्नि से तत्पाद मूले उनके चरण कमलों पर पतित गिरते हुए सबे पथु कांपते शरीर से आह कहा अच्युत, हे अच्युत भगवान अनंत, हे असीम पराक्रम वाले सत ईप्सित संतों द्वारा वांछित भगवान प्रभु, हे परमेश्वर कृत आगसम महानतम अपराधी माँ मुझको अवहि शरण दो विश्व भावना समस्त विश्व के हितैषी।
मेरे साथ पढ़िए। सुदर्शन चक्र की गर्मी से सुदर्शन चक्र चक्र की गर्मी से झुलसते महान योगी दुर्वासा मुनि झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा महान मुनि योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। पर गिर पड़े। कांपते शरीर से वे इस तरह बोले, आपके शरीर से वे इस तरह बोले, इस तरह बोले, हे अच्युत, हे हे अच्युत, अच्युत, हे अनंत, हे अनंत, अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। आप सभी आप भक्तों के सभी अभीष्ट हैं। भक्तों के अभिष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। कृपया मुझे संरक्षण मुझे प्रदान करें। संरक्षण प्रदान करें। हाँ, एक के सामने हर व्यक्ति सच बोलता है भगवान के सामने। कभी आप भले ही मुंह से न बोले, भगवान के सामने कहता है मेरे से ये गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करो। ये हर व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं जिनके सामने आप झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको सब पता है, अंतर्यामी है। तो हर व्यक्ति भगवान के सामने वो चीज कबूलता है जो वो कभी बाहर कबूल करता ही नहीं। उनसे कहता मैंने ये गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ये जैसे एक वकील के सामने होता है, मुलजिम वकील के सामने जाता है, वकील कहता है हर बात सच्ची सच्ची मुझे बता पहले। उसके बाद वो फिर अपना केस बनाता है और उसको बोलता है, ये वकील की तो बात अलग है, वो तो पैसा खा के कुछ भी कराते हैं। वो वकील फिर कहता है ये चीज नहीं बोलना है, ये चीज बोलना है, जब तुमसे पूछा जाए इस चीज को मत बोलना। लेकिन भगवान के सामने ये नहीं हो सकता है, आपको पारदर्शी होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अपराधी हूँ, माना उन्होंने कि मुझे आप संरक्षण दीजिए, क्योंकि मैंने आपके भक्त के साथ गलत व्यवहार किया है। अजानता ते परम अनुभावम कृतम मया अघम भवतः प्रियाणाम विधेहि तस्य अपचितं विधातः मुच्चेत यत् नाम्नि उदिते नारको अपि। मेरे साथ पढ़िए। अजानता ते परम अनुभावम अजानता ते परमानुभावम् कृतं मया अघम भवतः प्रियाणाम कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम् विधेहि तस्य अपचितं विधातः विधेहि तस्यापचितिं विधातः मुच्चेत यत् नाम्नि उदिते नारको अपि। मुच्येत नाम्ने युधते नारकोऽपि। शब्दार्थ है अजानता, अनजाने, ते तुम्हारी, परम अनुभावम अचिंत शक्ति, कृतम किया गया, मया मेरे द्वारा, अघम महान अपराध, भवतः आपके प्रियाणाम भक्तों के चरणों पर, विधेहि अब कृपा करके जो आवश्यक हो करें, तस्य ऐसे अपराध का, अपचितम प्रतिक्रिया विधाता, हे परम नियंता, मुच्चेत उद्धार हो सकता है, यह जिसका नाम नहीं, जब नाम उदिते जगाया जाता है, नारक अपि नरक जाने योग्य व्यक्ति भी है। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु, प्रभु, हे परम नियंता, हे परम हे नियंता, परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना, समझे बिना, देखिए बिल्कुल सच बोल रहा है, आपके परम प्रिय भक्त के प्रति आपके परम प्रिय भक्त के भक्त प्रति के प्रति अपराध किया है। अपराध किया है। किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। कृपया मुझे इस अपराध के मुझे फल से बचा ले। अपराध के फल से बचा ले। आप हर काम कर सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं,
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने लायक हो, यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी आप हृदय में उसके भी हृदय में आप हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर अपने पवित्र नाम को जगाकर कर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। आप उसका उद्धार कर सकते हैं। उद्धार कर सकते हैं। हाँ, तो करे मेरे अपराध तो हुआ है, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरी रक्षा कर दो। ये दुर्वासा मुनि सही जगह पर अब पहुंच गए। अब भगवान क्या कहते हैं ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम